हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आपके YouTube चैनल एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग देखिए जो पॉलिटेक्निक का है और यदि हम इसको बात करते हैं तो क्लास 12 में भी हम लोग को देखना पड़ता है कि फंक्शन के बारे में। फंक्शन है हम लोग के पास, फंक्शन के बाद ही स्टार्ट होता है। यदि हम बात करते हैं तो लिमिट है, लिमिट से जुड़ा हुआ ही कंटिन्यूटी मिलेगा, डिफरेंशियबिलिटी भी मिलेगा, बाकी सब फंक्शन से ही जुड़ा हुआ मिलेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी फंक्शन का ही एक पार्ट है। यदि हम एक तरह से देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन पे यदि हम गौर करते हैं तो आप यदि फंक्शन का डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा तो आपको मिलेगा फंक्शन क्या है। अब फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर एक बात आता है कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया गया है। यहाँ पे समझिएगा, फंक्शन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा रिलेशन समझना पड़ता है। फंक्शन क्या है, अब फंक्शन इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया एक ऐसा रिलेशन है सच दैट एवरी एलिमेंट of set A is associated to some unique element of set B। यहां पर मतलब फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग के पास एक सेट दिया गया है, सेट A, इसका कुछ एलिमेंट है हम लोगों के पास। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इसका जो एलिमेंट है वो है A, B और C। इसका 3 एलिमेंट दिया गया सेट A में। कितना एलिमेंट दिया गया सेट A में? 3 एलिमेंट दिया गया, ए बी और सी। सेम इसी तरह यहाँ पर हम एक दूसरा सेट लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो एलिमेंट है वो कितना है, पी और क्यू है, पी और क्यू है। तो ए से बी के बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं। तो ए से बी के बीच में टोटल कितना, यदि हम लोग बात करते हैं पेयर बन सकता है, मतलब एक रिलेशन बना सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कितना एलिमेंट हम लोग के पास, ए बी सी, और यहाँ पर कितना है, पी और क्यू। तो ए क्या हो सकता है, पी से भी जुड़ सकता है और ए जो है वो क्यू से भी जुड़ सकता है। मतलब ए का रिलेशन पी के साथ भी बन सकता है और ए का रिलेशन क्यू के साथ भी बन सकता है। सेम उसी तरह बी का रिलेशन पी के साथ भी बन सकता है और बी का रिलेशन क्यू के साथ भी बन सकता है। सी का रिलेशन भी पी के साथ बनेगा और सी का रिलेशन भी क्यू के साथ बनेगा। मतलब हम यहाँ पे यदि एक रिलेशन, मतलब टोटल कितना रिलेशन डिफाइन हो सकता है एक्चुअली में यदि हम बात करते हैं तो इस दोनों में से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे देखिए ए के साथ एक पी पॉसिबल हो सकता है, ए के साथ एक बार क्यू पॉसिबल हो सकता है। सेम उसी तरह यदि हम बात करते हैं तो बी के साथ क्या पॉसिबल होगा, पी, बी के साथ फिर क्या पॉसिबल हो सकता है, क्यू, सी के साथ पी और सी के साथ क्यू पॉसिबल होगा हम लोगों के पास यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इतना सारा हम लोगों के पास पॉसिबिलिटीज है कि ए और बी में किस तरह से कनेक्शन हो सकता है। इस ए का एलिमेंट यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया गया है और बी में कितना एलिमेंट दिया गया है, 2 एलिमेंट दिया गया है। तो हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटीज बन रहा है टोटल। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना पॉसिबिलिटीज बनता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ए में कितना एलिमेंट है। यदि हम बात करते हैं तो 1, 2 और 3। तो ए में हम लोगों के पास है 3 एलिमेंट और बी में हम लोगों के पास है कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट। आप देख सकते हैं 1 और 1, 2 एलिमेंट। तो टोटल यदि हम एलिमेंट की बात करते हैं ए क्रॉस बी, इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कितना एलिमेंट होगा तो आप डायरेक्टली इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 पॉसिबिलिटीज बना है टोटल। कितना पॉसिबिलिटीज बना है टोटल, 6 पॉसिबिलिटीज। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि इसमें से किसी भी आप एक सबसेट को उठा लीजिए, वो आपका रिलेशन होगा। आप ए कॉमा पी को सिर्फ उठा सकते हैं, सिर्फ ए कॉमा क्यू को उठा सकते हैं, मतलब इसमें से कोई भी एक उठा सकते हैं। इसमें से यदि आप कोई एक ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेशन कहलाएगा। एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपका मन किया ये 2 चूज कर लेते हैं तो भी रिलेशन कहलाएगा। किसी 3 को भी चूज कर सकते हैं, वो भी रिलेशन कहलाएगा। 4 को भी चूज कर सकते हैं, वो भी रिलेशन कहलाएगा। मतलब एक रिलेशन का एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं तो मान लेते हैं R1 हम एक रिलेशन लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू चूज कर लिए और सी कॉमा पी चूज कर लिए। तो देखिए इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही हम लोग चूज किए हैं यहाँ पर। तो ये मेरा एक रिलेशन हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रिलेशन हो गया। आप इसमें से कोई भी नंबर को चूज करके देख लीजिए तो किसका पार्ट होगा,
रिलेशन का पार्ट होगा। तो ये तो हो गया रिलेशन। क्या हो गया? रिलेशन। रिलेशन को समझने के लिए जैसे कि देखिए यहाँ पर हम रिलेशन को समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक सेट ए था मेरे पास और एक सेट बी था। एक सेट ए था और एक सेट बी था। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट था? ए, बी और सी। तो यहाँ पर ए है, बी है और सी है। बी में कौन कौन सा एलिमेंट था? पी और क्यू। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट था? ए, बी और सी। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट था? पी और क्यू। यहाँ पर जो हम रिलेशन चूज किए एक्चुअली में, तो यहाँ पे डिफाइन बहुत तरह से हो सकता है। टोटल कितना पॉसिबिलिटीज बन रहा है? 6 पॉसिबिलिटीज बन रहा है। लेकिन हम डिफाइन इस रिलेशन के लिए सिर्फ ये 3 किए हैं। हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी चूज कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी चूज कर सकते हैं यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया गया कि ए का रिलेशन किसके साथ है? पी के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ है? क्यू के साथ। और सी का रिलेशन किसके साथ है? पी के साथ। ये उसी तरह का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक ही आदमी किसी दूसरा के लिए, मान लीजिए वो अंकल का काम कर लेगा, मतलब उसका चाचा हो सकता है, किसी तीसरा आदमी के लिए उसका मामा हो सकता है। वही उसी तरह से यहाँ पे डिफाइन किया कि एक चीज किससे क्या क्या रिलेशन में आ सकता है। ये हो गया हम लोगों का रिलेशन। ये हो गया हम लोग का रिलेशन। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन को समझते हैं। तो फंक्शन क्या बोलता है कि फंक्शन भी एक रिलेशन है। फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन है, जिसको डिफाइन किया गया है इस तरह से सेट ए से सेट बी में, ताकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पे ध्यान देना है, इस वर्ड पे ध्यान देना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated to some unique element of set B। मतलब A का सारा एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। मतलब A में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इधर B में छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ हो गया होगा आप लोग का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एवरी एलिमेंट कहने का मतलब क्या है। एवरी एलिमेंट कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हम लोग के पास एक सेट ए दिया गया है और एक दूसरा सेट बी दिया गया है। हम एलिमेंट का नाम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ लिख देते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट था, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट था। ठीक है, इधर भी मेरा कुछ एलिमेंट था, इधर भी मेरा कुछ एलिमेंट था। ठीक है, तो यहां पर क्या कहने का मतलब है कि यदि हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं और इसको इससे कनेक्ट करते हैं, हम कनेक्ट कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर हम सिर्फ इसको बता रहे हैं कि इसको यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं तो एक एलिमेंट क्या हुआ? सेट में छूट गया, बच गया एक एलिमेंट। सेट ए में एक एलिमेंट बच गया। लेकिन यदि हम डेफिनेशन पे ध्यान दें फंक्शन का, तो यहां पर बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में, लेकिन एक एलिमेंट मेरा यहाँ पर क्या हो गया? छूट गया। तो ये रिलेशन तो जरूर है ए से बी में, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन जरूर है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। सबसे पहला चीज ये समझना जरूरी है कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाना चाहिए। ठीक है, बी में छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे कि यहां पे ध्यान देना है कि मान लेते हैं यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, इस सेट ए है, सेट बी है, सेट ए से बी में एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो कि ए का एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर एक एलिमेंट क्या किया? हम छोड़ दिए। तो बी में छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब हम यहाँ पे ये एलिमेंट को छोड़ दिए, आप किसी भी एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ए में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये तो फंक्शन नहीं था, लेकिन ये मेरा क्या होगा? फंक्शन होगा। ये मेरा क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, हाँ, फंक्शन तो एक तरह से रिलेशन ही है ना। रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। पहला चीज ये ध्यान में रखना है। अभी एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है जो हम लोग समझेंगे किस तरह से कनेक्शन होगा यहाँ पे।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यदि सेट ए में कोई एलिमेंट बच जा रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, बी में यदि एलिमेंट छूट जा रहा है तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे जो बोला गया है सम यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएटेड होना चाहिए, एक इससे एसोसिएटेड होना चाहिए बी से, तो इसको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज यहां पे ध्यान देना है, इसी में यदि हम बात करते हैं फंक्शन के एक और कंडीशन में, इसी तरह से यहां पर पहला तो हो गया एवरी एलिमेंट, उसके बाद बोला है सम यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास एक सेट दिया गया है और एक दूसरा सेट बी दिया गया है, ठीक है, इधर भी एलिमेंट है मेरे पास, इधर भी एलिमेंट है मेरे पास, सेम उसी तरह यदि यहां पर हम देखते हैं कि इससे इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ मिल रहा है यहाँ पे, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है और इसी का रिलेशन इसके साथ भी यदि है, इसी एलिमेंट का रिलेशन किसी दूसरा एलिमेंट के साथ है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट के साथ रिलेशन में है और वही एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन में है, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सेट ए का एक एलिमेंट कभी भी दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है, दो डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। यदि हम इसको ऐसे कनेक्ट भी कर देते हैं, देखिए इसमें क्या हो गया कि सब एलिमेंट ए का बी का एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है, यदि हम बात करते हैं तो हम रिलेशन को ए से बी में डिफाइन किए, ध्यान में रखना है, रिलेशन को किसे डिफाइन किए हैं, ए से बी में। अब यहाँ पर ए का एक एलिमेंट है, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग, उसी पे वैल्यू अलग अलग। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर एक बार 1 आ जा रहा है, एक बार 2 आ जा रहा है, उसी पे क्या आ जा रहा है, 1 भी आ जा रहा है और उसी पे क्या आ जा रहा है, 2 भी आ जा रहा है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 था, इधर कुछ वैल्यू 3 आ रहा है, कुछ वैल्यू 4 आ रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी एलिमेंट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर यूनिक नहीं हो पाया। यही चीज इससे भी जुड़ा हुआ है, यही चीज इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है कहने का मतलब क्या है, ए है हम लोग के पास और क्या है, बी है, ए से बी में रिलेशन है, ए से बी में क्या है, रिलेशन है, हम क्या बोले, हम बोले जस्ट उसका उल्टा हो सकता है। उल्टा कहने का मतलब क्या है, उधर इधर का दो एलिमेंट का वैल्यू सेम हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। ये नहीं हो रहा है, एक एलिमेंट दो से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट यहाँ पर सेम रिलेशन के साथ हो सकता है, तो ये फंक्शन का पार्ट होगा, ये फंक्शन का पार्ट होगा, ये फंक्शन होगा। ध्यान में ये रखना है कि हम सेट को कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी में, तो दो अलग अलग एलिमेंट का सेम वैल्यू हो सकता है, मतलब सेम के साथ रिलेशन में हो सकता है, सेम के साथ रिलेशन में क्या हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया था फंक्शन एक रिलेशन ही है, लेकिन इसमें कंडीशन लगता है साथ साथ में, इस तरह से है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट
एसोसिएट होना चाहिए कि यूनिक एलिमेंट के साथ। क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट के साथ। यहाँ पे देखिए यूनिक नहीं था, एक ही का अलग अलग वैल्यू मिल गया, उसी पर 1 भी मिल जा रहा है और उसी पे 2 भी मिल जा रहा है। यूनिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर यूनिक है। ये 1 है तो अलग वैल्यू है, 2 है तो उसका अलग वैल्यू है, एक यूनिक वैल्यू है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन होगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोग के पास। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे? एक तरह से एक साथ हम लोग लेते हैं समरी के साथ, ठीक है। जितना भी हम लोग समझे थे उसको एक साथ हम लोग लेने का कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग के पास सेट ए है, हम लोग के पास क्या है? सेट बी है। यहाँ से यहाँ क्या डिफाइन किया गया है? एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब यहाँ का, यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, इधर भी कुछ एलिमेंट, इधर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है, अलग अलग, एक दो में नहीं हो सकता है, लेकिन किसी दो एक में हो सकता है। इसको हम इसके साथ जोड़ दिए और इसको हम इसके साथ जोड़ दिए। तो अब एक साथ हम सबको लिख दिए, जितना भी क्राइटेरिया पढ़े थे उसको सबको एक साथ ले लिए। तो यहाँ पे क्या देखें कि सबके साथ जुड़ा हुआ है। ए का एवरी एलिमेंट, मतलब ए में एक भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, लेकिन बी में छूटा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। ए का हर एलिमेंट किसी बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये सारा कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ए का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए और इधर ए का अलग अलग एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ रह सकता है, लेकिन उधर से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। मतलब याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि इस तरह का शेप बन सकता है फंक्शन में, लेकिन फंक्शन में इस तरह का शेप कभी भी जनरेट नहीं हो सकता है। फंक्शन में इस तरह का शेप जनरेट नहीं हो सकता है। जैसे हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है। ग्रेटर देन का शेप एक तरह से देख सकते हैं, लेस देन का शेप नहीं हो सकता है। ये हुआ फंक्शन का पहचानने का तरीका। यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शन को पहचानने का तरीका। अब यहाँ पे समझना है एक और चीज, फंक्शन को अब डिफाइन करना है। फंक्शन बन चुका है तो हम यहाँ पे रिलेशन से हटा के हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? फंक्शन। क्या लिख दिए? फंक्शन। अब फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? हम ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन को ए से बी डिफाइन किया गया है। फंक्शन को कहां से कहां डिफाइन किया गया है? ए से बी। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी डिफाइन हुआ है एक फंक्शन। ए से बी डिफाइन हुआ है एक फंक्शन। फंक्शन ए से बी या फिर ए से बी एक फंक्शन डिफाइन किया गया, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे समझने वाला ये बात है कि ये जो आपको ए दिख रहा है और यहाँ जो बी दिख रहा है, ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट जितना भी होगा वो क्या होता है हम लोगों का? वो ये होता है डोमेन और एक होता है को डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? को डोमेन। सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी। तो इस फंक्शन का डोमेन यदि हमसे पूछेगा कोई क्या होगा, तो हम साफ साफ बोलेंगे ए बी सी डी इसका डोमेन हो जाएगा। क्या डोमेन हो जाएगा? ए बी सी डी। सेट ए का जितना एलिमेंट है सब क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। इधर भी हम कुछ एलिमेंट लिख देते हैं, पी क्यू आर एस टी। ठीक, लिख दिए पी क्यू आर एस टी। सेट बी का जितना एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को डोमेन। क्या बोलेंगे? को डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन किसको बोलेंगे? सेट ए का एलिमेंट को। सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? को डोमेन। तो यहाँ पे को डोमेन क्या होगा? पी क्यू आर एस टी सब को डोमेन होगा। सब क्या होगा? को डोमेन होगा। अब यहां से एक चीज और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसको हम मिटा रहे ऊपर वाले को। तो यहां पे हम लोग देखेंगे
रेंज के बारे में यदि हम बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रेंज के बारे में। कोई पूछेगा रेंज क्या होता है? डोमेन को डोमेन तो समझ में आ गया, रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। बी का ऐसा वैल्यू जो ए के साथ रिलेशन में है, सारा वैल्यू रेंज कहलाता है। क्या बोले? सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ जो जो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। कि ए रखे तो हमको क्या मिला? पी। बी रखे तो क्या मिला? पी। सी रखे तो क्या मिला? क्यू। डी रखे तो क्या मिला? आर। एस और टी नहीं मिला। तो जो हमको वैल्यू मिला इमेज के तौर पर, मतलब हम कोई भी चीज रख रहे हैं, ए रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, सी रख रहे हैं, डी रख रहे हैं, पी क्यू आर में से ही कोई चीज मिल रहा है, पी क्यू आर में से ही कोई चीज मिल रहा है, तो जो इमेज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। जो इमेज होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज बोलेंगे। तो इसका रेंज क्या क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 एलिमेंट होगा, पी होगा, क्यू होगा और आर होगा। लेकिन कोडोमेन में क्या होगा? पी क्यू आर एस टी सब होगा, पी क्यू आर एस टी सब होगा। जितना भी एलिमेंट होगा सब कोडोमेन होगा, जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा? कोडोमेन। जितना भी एलिमेंट इधर होगा सब क्या होगा? डोमेन होगा। रेंज क्या होगा? जो हमको इमेज मिलेगा, जो हमको क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। देखिए ये तो सेट के अकॉर्डिंग था। यदि हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे तो अभी हम लोग जब ग्राफ देखेंगे तो हम इसको समझेंगे, लेकिन सिंपली समझ लेते हैं। डोमेन का मतलब सिंपल वर्ड में क्या होता है? डोमेन का मतलब फंक्शन कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, फंक्शन कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है। कहां पर? एक्स एक्सिस में। ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है यहाँ पर, इसमें फंक्शन कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, मतलब एक्स का किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इस लाइन में जितना मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। सिंपल सा बात ये है। और यहां पर जो मिलेगा ऊपर नीचे, उसको क्या मिलेगा? यहां पर जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज। y में वो कौन कौन सा वैल्यू ले पा रहा है ऊपर नीचे, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। मतलब डोमेन के लिए एक्स एक्सिस देखना है हम लोग को, एक्स में कहां से कहां तक जा रहा है, और रेंज के लिए हम लोग को क्या देखना है? वाई एक्सिस में देखना है कि वो कहां से कहां तक जा सकता है। ठीक है, ये हो गया डोमेन, और ये क्या हो गया? रेंज हो गया। मतलब डोमेन मतलब एक्स में कहां कहां तक जा सकता है, और रेंज का मतलब वाई का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। सिंपल सा मतलब यही है। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ वाई। वाई का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब वाई जो है वो किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। समझ में आया? डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये समझना है। सवाल इसी के आसपास घूमता है कि इसका डोमेन निकालना है और इसका रेंज निकालना है। डोमेन सेट ए का सारा एलिमेंट, कोडोमेन सेट बी का सारा एलिमेंट, जो जो इमेज मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसको लिख लेना है जल्दी से। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि कोई एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स। क्या है मेरे पास? कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में देना है, x जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
वेरिएबल एक्स है लेकिन इनडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उसका वैल्यू हम कोई भी रख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं y बराबर लिखा हुआ है x, तो अब x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 -1 -4 इस तरह का कोई वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x का वैल्यू हम जो लेंगे उसी के अकॉर्डिंग y आने वाला है। x का वैल्यू जो हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? y आने वाला है। तो यहाँ पर जो y होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास y बराबर x दिया गया है, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसी का पूछा गया, हम मान लेते हैं डोमेन और रेंज। क्वेश्चन में हमेशा हम लोग से यही पूछा जाता है, डोमेन और रेंज पूछा जाता है, कभी भी कोडोमेन नहीं पूछा जाता है। y बराबर x का कौन कौन सा वैल्यू ये ले सकता है और रेंज क्या बताएगा y का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान देते हैं तो x का वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, रेशनल नंबर रख सकते हैं, इरेशनल नंबर रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसमें यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो x का वैल्यू हम कुछ भी यदि रख सकते हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? मेरा रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और रियल नंबर कहां से कहां तक होता है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू। रियल नंबर जिसको नहीं पता है उसके लिए ध्यान में रखना है, रियल नंबर दो चीज से मिलकर बनता है, रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। जितना भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा हम लोग के पास रियल नंबर। अब लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ रियल नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो अलग कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ से यदि इस फंक्शन का यदि कोई पूछता है डोमेन क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। तो डोमेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि अभी हम बोले थे कि डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स का ये कौन कौन सा वैल्यू को ले सकता है। अब रेंज क्या होता है? y का कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है। तो तुम सोचो x का जो वैल्यू हम पुट करेंगे वही वैल्यू किसका आने वाला है? y का आने वाला है, क्योंकि हम चूज ही किए हैं एक सिंपल सा y बराबर x। मतलब x यदि रियल नंबर है तो y भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। रेंज भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। इसको यदि कोई ग्राफ से देखेगा तो आसानी से समझ सकता है हम लोग के पास y बराबर x का ग्राफ किस तरह से होता है। ये हम लोग के पास y एक्सिस, ये हम लोग के पास है x एक्सिस। यदि हम यहाँ पे गौर करते हैं x को रखते हैं 0, x को कितना रखते हैं? 0, तो y कितना आएगा? 0। x को 0 रखेंगे तो y भी कितना आएगा? y बराबर x है, तो x 0 तो y कितना आएगा? 0 आएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मिला हम लोग को 0,0। फिर क्या होगा? x को रखेंगे 1, तो x को रखेंगे 1 तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x को यदि हम 1 रखते हैं तो y भी आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कहीं होगा वैल्यू। फिर रखेंगे आगे x को 2 तो y भी कितना आ जाएगा? 2। इस तरह से एक एक पॉइंट को यदि हम देखेंगे, अब नेगेटिव में रख के देखते हैं, ठीक है, x को रखेंगे -1 तो y कितना आएगा? -1। तो x यदि माइनस में है तो y कहाँ जाएगा? -1, मतलब नीचे आएगा। फिर -2 है तो कहाँ आएगा? -2। -3 है तो कहाँ आएगा? -3। मतलब y बराबर x का जो लाइन है वो इस तरह से हम लोग को दिखेगा। ये है y बराबर x का ग्राफ। किसका ग्राफ है? y बराबर x का। कैसे हम ड्रॉ किए? एक एक पॉइंट को लेते हुए ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमको दिखेगा। अब यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि ये ग्राफ x एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है। तो x एक्सिस में जहां तक हम ड्रॉ कर सकते हैं, और कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं? हम इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर सकते हैं। पीछे कहाँ तक जा रहा है? जहां तक हम ड्रॉ कर सकते हैं नीचे, तो कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। सेम उसी तरह y में यदि हम देखते हैं तो ऊपर ही कहाँ तक जा सकता है? +इन्फिनिटी तक। नीचे ही कहाँ तक जा सकता है? -इन्फिनिटी तक। इसलिए इसका डोमेन हुआ रियल नंबर और रेंज भी क्या हो गया?
रियल नंबर होगा। इसको लिख लेना है जल्दी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो डोमेन और रेंज हम लोग को समझ में आया कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। यहाँ पे डोमेन और रेंज समझने से पहले और सारा क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इंटरवल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंटरवल का क्वेश्चन में यूज होगा। इंटरवल क्या होता है, दो तरह का इंटरवल है हम लोग के पास। जैसे कि सबसे पहला जो इंटरवल है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठ, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट जरूर है लेकिन वो उल्टा है, तो ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझना है। यदि कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से 2 तक, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं 1 से 2, समझना है। यहाँ पे 1 से 2 कहने का मतलब क्या है, हम नंबर लाइन पे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 1, यहाँ पर देखेंगे हम 2। इसका मतलब समझना है क्या होता है ओपन इंटरवल का मतलब, जहां पर भी ओपन इंटरवल लगा हुआ होता है, मतलब ओपन ये जो साइन लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, वो वैल्यू हम नहीं लेंगे, लेकिन उसके बीच का सारा वैल्यू लेंगे, उसके बीच का सारा वैल्यू लेंगे। तो जिसको नहीं लेते हैं उसको हम लोग बनाते हैं ओपन सर्कल से। किसे बनाते हैं, ओपन सर्कल से। और जिसके बीच जब लेंगे वैल्यू अगला इंटरवल में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 2 तक होगा। इसी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि x जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 2 से क्या है, छोटा है। तो हम बोलेंगे x जो है वो 2 से क्या है, छोटा है, लेकिन 1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, x जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ये हो गया हम लोग का आंसर। मतलब इस तरह से हम लोग नंबर लाइन का मतलब समझ सकते हैं। यदि a से b लिख देगा तो हम यहाँ पे a लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। यहाँ पे a लिख देंगे और यहाँ पे b लिख देंगे। जैसे अभी हम रियल नंबर लिखे थे तो हम बोले -∞ से +∞ तक सब, इसका मतलब -∞ इधर होगा, +∞ इधर होगा, इसके बीच का सारा वैल्यू, इसके बीच का सारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग के पास एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को किस तरह से डिनोट करते हैं यहाँ पे समझना है। सबसे पहले ये जो साइन है इसका जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ये बाहर की ओर था, ये बंद हो जाएगा इस तरह से, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में मान लीजिए कोई लिख दिया 1 से 2, क्या लिखा, 1 से 2, तो इसका मतलब क्या समझना है। सबसे पहले नंबर लाइन में गए हम लोग, कहाँ पे गए, नंबर लाइन में। 1 से 2 क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 पे क्लोज लगा हुआ, 2 पे भी क्लोज लगा हुआ, मतलब 1 को लेना है तो 1 को हम लोग डार्क सर्कल से बनाएंगे, 2 को भी लेना है तो 2 को भी डार्क सर्कल से बनाएंगे, और इसके बीच का सारा वैल्यू को लेना है, इसके बीच का सारा वैल्यू को लेना है। मतलब x1 भी होगा, x2 भी होगा, और उसके बीच का सारा वैल्यू होगा। मतलब इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि x जो है मेरा वो 2 से क्या है, छोटा, लेकिन 1 से क्या है, बड़ा, लेकिन 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम लोग। किसका साइन लगाएंगे, इक्वल टू का, बराबर का साइन लगाएंगे हम लोग। ये हुआ इसका मतलब, 1 को भी लेना है, 2 को भी लेना है, और इसके बीच का सारा वैल्यू को लेना है। यहाँ पर क्या था, 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, और उसके बीच का सारा वैल्यू को लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरवल लगा हुआ मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि यदि कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, 1 पे क्लोज लगा हुआ है और 2 पे ओपन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 किसको लेना है, 1 को लेना है, तो 1 पे क्या बनाएंगे हम लोग, डार्क सर्कल। ध्यान में रखना है जिसको लेना है, ताकि गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं। 2 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल का साइन लगा हुआ है। इसके बीच का सारा वैल्यू ले सकते हैं, इसके बीच का सारा वैल्यू
ले सकते हैं। इसका मतलब x जो होगा वो 2 से छोटा होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 को ले सकते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पर x 1 के बराबर हो जाएगा, x 1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर 1 से 2 लिखते हैं तो आप बोलेंगे कि 1 पे, मतलब 1 पे हम क्या लगाएंगे, ओपन सर्कल, क्योंकि 1 को नहीं लेना है, लेकिन 2 को हमको लेना है तो 2 पे क्या लगाएंगे हम लोग, डार्क सर्कल। अब उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। हम बोलेंगे हाँ, कहना तो यही चाह रहे हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 2 से छोटा होगा लेकिन 1 से क्या होगा, बड़ा, लेकिन 1 को नहीं ले सकते और यहाँ पे हम 2 को ले सकते हैं। ये हुआ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी मतलब क्यों, क्योंकि एक ही तरफ लगा हुआ है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि एक ही में लगा हुआ है, दोनों में नहीं लगा हुआ। सेम काम यहाँ पर भी किया हुआ है। ये है हम लोग का इंटरवल के बारे में। ठीक है, एक और चीज है जिसको हम लोग इंटरवल तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका यूज हम लोग करते हैं। यदि हम बात करते हैं तो उसको हम लोग करली ब्रैकेट बोल सकते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पर एक तरह से समझना है, उसको इंटरवल क्यों नहीं बोलते हैं अभी हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ x बिलोंग्स टू 1 2, कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ, करली ब्रैकेट यूज हुआ। यहाँ भी 1 2 लिए, सब जगह 1 2 ही ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इंटरवल हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसका मतलब हम समझते हैं। इसका मतलब इस तरह से कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हम नंबर लाइन पे जाएंगे, 1 और 2, 1 और 2 दोनों को लेना है, तो 1 और 2 दोनों को लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, डार्क सर्कल से डिनोट कर देंगे। लेकिन इसके बीच का वैल्यू नहीं लेना है, सिर्फ 1 और सिर्फ 2। मतलब यहां से यदि कोई पूछेगा कि क्या होगा मेरा आंसर, तो हम बोलेंगे सिर्फ 1 और 2 ओनली। सिर्फ 1 और 2 होने वाला वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू नहीं होने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको इंटरवल नहीं बोलते हैं। बाकी सब में यहाँ पर इंटरवल बोल रहे थे, क्योंकि इंटरवल मतलब होता है एक, इंटरवल मतलब एक ड्यूरेशन, मतलब एक फिक्स कहीं से कहीं तक का बात कर रहा है। जैसे यहाँ 1 से 2 के बीच का बात कर रहा था, यहाँ भी 1 से 2 के बीच का बात कर रहा था, यहाँ भी 1 से 2 के बीच, मतलब एक रेंज था मेरे पास कि हम कहाँ से कहाँ तक का बात कर रहे हैं, 1 से 2 तक का बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक का बात कर रहे हैं, 1 से 2 तक का बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा इंटरवल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू का बात कर रहे हैं, वो है 1 और वो है 2। ये हुआ इंटरवल का मतलब। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और इंटरवल के बारे में हम लोग समझ लिए कि क्या होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड कि हम डोमेन और उसका रेंज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ होगा, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि फंक्शन के बारे में और ज्यादा डीपली से। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।